Radhe Radhe to everyone. So welcome to you all. We are solving 2025 JEE mains questions mathematics. So this is our first question for today. Let the position vector of the vertices ABC of a tetrahedron ABCD be given, and altitude from the vertex D to the opposite face ABC meets the median line segment through A of the triangle ABC at E. The length of AD is given to us and volume of the tetrahedron is given. Then position vector of D we have to find. काफ़ी कुछ थोड़ा सा वो क्वेश्चन है, ये काफ़ी कुछ है इसमें हमारे पास. ठीक है, तो लेट मी ड्रॉ फर्स्ट इट. कुछ इस तरीके से बनेगा. प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर माय ड्राइंग. ठीक है, तो ये मैंने एज पर गिवन इंफॉर्मेशन आई हैव मेड टू इट. लेट दिस बी डी ए बी एंड सी. ठीक है, सो ए बी सी दिस गिवन अस टू अस. तो इनके कोऑर्डिनेट्स लेट मी राइट. सो ये 1 3 -2 2 1 -1. ठीक है, दिस पॉइंट इज एफ. सो दिस इज़ अ मिड पॉइंट. तो मैं यहाँ से निकाल लेती हूँ इसको. 3/2 ये आपका आ जाएगा 4 4/2 ये आ गया. ये -3/2. ठीक है, मिड पॉइंट से मैंने ये पॉइंट निकाल दिया यहाँ पे एफ पॉइंट. ठीक है, now this is my E point and as we see ये हमारा perpendicular है. ठीक है, now area of ABC, area of ABC वो आ जाएगा हाफ AB क्रॉस AC. ठीक है, तो ये AB क्रॉस AC, AB क्रॉस AC. तो ये हमारा हाफ. सो दिस विल बी 5I प्लस 3J प्लस K इक्वल्स टू हाफ टाइम्स इसका मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं. तो ये हमारा √35 आ गया. नाउ व्हाट वी हैव गिवन वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन. ठीक है, टेट्राहेड्रन की वॉल्यूम जो है वो क्या होती है, हाफ इंटू बेस इंटू सॉरी हाफ नहीं 1/3. लेट मी इरेज दिस ऑल्सो. वन बाय थ्री बेस एरिया इंटू हाइट. ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाए. ये हमारे पास ऑलरेडी गिवन है 805/6√2. तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं. 1/3 हाफ √35 इंटू H इक्वल्स टू 805/6√2. तो इसको हम जब H की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, तो विल गेट H इक्वल्स टू √23/2. ठीक है, ये आ गया हमारे पास. नाउ AE स्क्वायर इक्वल्स टू AD स्क्वायर माइनस DE का स्क्वायर. तो ये हमारे पास AD ठीक है, तो ये हमारे पास 13/18. और यहाँ से हमारा AE क्या हो गया, √13/18. ठीक है, नाउ AE वेक्टर अगर हम देखें, AE वेक्टर तो वो मैग्नीट्यूड AE और वो आ जाएगा I
माइनस 5k ओवर 26, तो ये 13 ओवर 18 I माइनस 5k ओवर 26। सो इसको हम करेंगे तो विल गेट 6। नाउ यहाँ पे आ गया पोजीशन वेक्टर ऑफ E I माइनस 5k ओवर 6 प्लस तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/6 7 12 प्लस k। दिस ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। Now next question we have, if A, B and adjoint of A inverse plus adjoint of B inverse are non-singular matrices of same order, then inverse of A adjoint this, इसका inverse हमें निकालना है। ओके तो मतलब कि हमें निकालना है A adjoint A inverse प्लस एडजॉइंट B इन्वर्स हो जाएगा पूरा इसका, यहाँ से ना ये ब्रैकेट, ठीक है, ये इसका इन्वर्स है और फिर ये B है, ठीक है। तो ये हमारा जब, अच्छा इसका पूरे का इन्वर्स लेना है। जब ये इन्वर्स होगा तो ये आएगा B का इन्वर्स, ठीक है, और एडजॉइंट ऑफ A का इन्वर्स, B का इन्वर्स, ठीक है। ये इन्वर्स हो गया और ये हमारा आ जाएगा A का इन्वर्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे हो गया ये B का इन्वर्स एडजॉइंट ऑफ A का इन्वर्स और यहाँ पे भी A का इन्वर्स प्लस B का इन्वर्स एडजॉइंट ऑफ B का इन्वर्स A का इन्वर्स, ठीक है। तो ये आ जाएगा B का इन्वर्स डिटर्मिनेंट A का इन्वर्स, ठीक है, ये I आ गया प्लस मॉड ऑफ, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ B का इन्वर्स I A का इन्वर्स, है ना, क्योंकि एडजॉइंट ऑफ A का इन्वर्स और B का इन्वर्स क्या हो गया, I हो गया, ठीक है। तो अब हमारे पास ये आ गया B का इन्वर्स ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ A प्लस A का इन्वर्स ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ B। यहाँ पे हम लिख देते हैं एडजॉइंट ऑफ B, सो ये एडजॉइंट ऑफ B ओवर B A प्लस एडजॉइंट ऑफ A B, ठीक है। तो ये हो जाएगा A प्लस joint of third option. Next question, if the system of equation this has infinitely many solutions, okay, and we know infinitely many solutions क्या होता है, determinant equals to 0। तो हम coefficients का determinant डाल देते हैं, lambda
-1 lambda -4 lambda 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 -1 lambda -4 lambda +1 lambda +2 minus lambda +2 equals to 0. So इसका determinant when we will calculate this will be lambda -3 2 lambda +1 2 lambda +1. ठीक है, ये आ गया. अब हम क्या करते हैं, डेल एक्स निकाल देते हैं. ठीक है, फर्स्ट कॉलम में यूल पुट दिस 5 7 9 lambda -4 lambda -1 lambda +2 lambda -4 minus lambda +2. तो ये आ जाएगा आपका 23 - 2 लैम्डा. ठीक है, तो यहाँ से हमारी लैम्डा की वैल्यू 3 आ जाएगी. हाँ, दोनों से है ना, दिस इक्वेशन एंड दिस, तो दोनों का कंबाइन लैम्डा इक्वल्स टू 3. और लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा 9 + 3 12 is the answer. Next question, one die has two face marked 1, two face marked 2 and one face marked 3, one face marked 4. Another dice has one face marked 1, two face 2, two face 3 and 1 4. 4 दोनों 1 1 है. ठीक है, the probability of getting sum of numbers to be 4 of 5 when both dice are okay. 4 and 5. तो एक डाइस है अगर हमारे, तो उसमें हमारा टू फेस पे 1 लिखा है, 2 फेस पे 2 लिखा है, मतलब कुल मिला के 5 और 6 नहीं है. ठीक है, सो ये हमारे पास आ गया. ए जो है 1 डाइस हो गया और जो बी है वो सेकेंड डाइस हो गया. ठीक है, तो क्या क्या केसेस आ सकते हैं हमारे पास, 1 3 हो सकता है, 3 1 हो सकता है, 2 2 हो सकता है, 2 3 हो सकता है, 3 2 हो सकता है, 1 4 हो सकता है, 4 1 हो सकता है. ठीक है, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होएगी, 1 कब आएगा, 1 हमारा 2 फेस्ड है, तो फेवरेबल केसेस 2/6 और 3 आपका सेकेंड डाइस से आएगा, 3 में भी ये, तो 2/6 + 3 यहाँ पे 1/6 आ जाएगा, 1 यहाँ पे 1 है तो 1/6 आ जाएगा, 2/6 2/6 प्लस 2/6 और 3 पेस्ट भी 1/6 इंटू 2/6 2/6 1/6 1/6 2/6. और कैलकुलेटिंग ये सब calculation is on your part. ठीक है, now next question is, if the area of the larger portion bounded by the curved circle, और ये दिया है, इसका दिया है हमारे पास एरिया 1/4. ठीक है, b + c निकालना है. सो हमारे पास एक सर्कल दिया है पहले, तो ये इस तरीके से y = x -
1 यहाँ से, ठीक है। तो y इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स, ठीक है। ये का हमने ग्राफ बना दिया। नाउ ये जो पॉइंट है, दिस इज आवर 4 3 एंड दिस पॉइंट इज आवर -3 4, ठीक है। -3 4, ये 0 है, 1 है, ये 5, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट। हमारे पास सर्कल दिया है, अब हम यहाँ पे डाल देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 25। सो एक्स यहाँ से हमारा 4 आ जाएगा ना। और एक बार हम एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 25। तो यहाँ से हमारा x की वैल्यू -3 आ जाए, ठीक है। नाउ एरिया जो है हमारा कैसा आएगा, वो हमारा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। बाउंडेड बाय दिस, ये पूरा है ना, ये पूरा बाउंडेड बाय दिस वगैरह। तो पाई आर स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर पाई, ठीक है, माइनस ये आ जाएगा आपका लिमिट्स हम ले लेते हैं -3 से 4 25 माइनस एक्स का स्क्वायर डी ऑफ एक्स, ठीक है, प्लस हाफ इंटू ये हमारा ये आ जाएगा ना, ये इस तरीके से, ठीक है। तो हाफ इंटू 4 क्रॉस 4 और प्लस हाफ इंटू 3 इंटू 3, ये आ जाएगा 25 पाई का स्क्वायर प्लस 25/2, ये x/2 इसकी इंटीग्रेशन x/2 25 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 25/2 साइन इनवर्स x/5 और लिमिट इसकी -1 to -3 to 4, ये लिमिट्स, ठीक है। सो ये आ जाएगा हमारा 24 पाई स्क्वायर प्लस 25/2 माइनस, और यहाँ पे जब हम ये वैल्यूज़ डालेंगे -3 से 4 लिमिट है ना, 25/2 साइन इनवर्स 4/5 प्लस 6 25/2 साइन इनवर्स 3/5। On solving 25 pi, अच्छा नॉट स्क्वायर, नॉट पाई आर स्क्वायर, 25 पाई प्लस 25/2, ये आ जाएगा हमारा 50, ये हमारा 25 पाई प्लस 1/2 माइनस 25/2 पाई/2, तो ये हमारा
75/4 पाई प्लस 1/2। तो यहाँ से 1/4 कॉमन ले लेंगे, तो b हमारे पास 75 है और c हमारे पास 2 है, तो b प्लस c हमारा 77 आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सम ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स इन द एक्सपेंशन दिस। एक्सपेंशन क्या है हमारे पास, 1 + 2 1/3 + 3 1/2 6। ये हमारे पास आ जाएगा 6 फैक्टोरियल r1 फैक्टोरियल r2 और r3। ये हमारा 1 की पावर r1, 2 की पावर r2 ओवर 3 और 3 की पावर r3 ओवर 2। सो नाउ लेट अस फाइंड वैल्यूज ऑफ r1, r1 r2 और r3। तो हमारे पास 6 है ना n, तो ठीक है, तो 6 लेके आना है। तो 6 कैसे आएगा, r1 r2 r3 6 0 0 4 0 2 2 0 4 0 0 6 3 3 0 1 3 2 0 6 0। ये वैल्यूज़ होगी, तो ये हमें पुट कर देनी है यहाँ पे इस इक्वेशन में। तो दिस विल बी 6 फैक्टोरियल 0 एंड 0 1। ठीक है, फिर 6 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, यहाँ पे 1 की पावर ये 0 और ये 3 प्लस नेक्स्ट इज 6 फैक्टोरियल, यहाँ पे आएगा 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल और यहाँ पे 3 का स्क्वायर प्लस 6 फैक्टोरियल और यहाँ पे 6 फैक्टोरियल 3 की पावर 3 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल और 2 6 फैक्टोरियल 1 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 और 3 प्लस 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल एंड 2। सो ये सारी वैल्यूज़ when we will do calculation, I'm just writing out the exact answer 6 1 2। ठीक है, sum of all rational terms in the expansions। Now next question is, let the circle touch the line this। The circle touches the line and have center on the positive x-axis. Cut off the chord of length this along the line this, and hyperbola is given us whose one of the foci is the center of C and length of the transverse axis is the diameter of C. Okay, so it's like something now this and here this। ठीक है, so line from here ठीक है,
दिस इज आर, ये हमारा है अल्फ़ा 0, सी पॉइंट एक्चुअली, ये हमारा एम पॉइंट है, ये आर आ गया। दिस लाइन हेयर इज -1, हेयर इट इज 1, ठीक है। ठीक है, सो वी हैव गिवन x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0, p इक्वल्स टू r, तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगा, अल्फ़ा माइनस 0 प्लस 1 रूट 2 r, ये हमारे पास 2r², अल्फ़ा प्लस 1 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। नाउ ये लाइन के अकॉर्डिंग देखते हैं हम, तो ये हमारे पास आ जाएगा -3 अल्फ़ा प्लस 0 -1 का होल स्क्वायर ओवर 9 प्लस 4 प्लस 2 रूट 13 इक्वल्स टू r²। ठीक है, अब हम ये इक्वेशंस यहाँ डाल लेते हैं, तो 3 अल्फ़ा प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 4 13r का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी, और फर्स्ट जो हमने निकाली थी वो हमारी थी अल्फ़ा प्लस 1 का स्क्वायर 2r का स्क्वायर, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। नाउ फ्रॉम 1 and 2 we have 2r², इसको जब हम वेरीफाई करेंगे तो विल गेट 18 अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस 12 अल्फ़ा प्लस 10, और इधर आ जाएगा 13 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 26 अल्फ़ा प्लस 13। ये इक्वेशन हमारी कुछ इस तरीके से बन जाएगी, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 15 अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू -1/5 और ये 3, आर क्या आ गया 2 रूट 2। नाउ अल्फ़ा ई इक्वल्स टू 3, 2 अल्फ़ा हमारा 4 रूट 2 आ जाएगा। नाउ अल्फ़ा यहाँ से हमारा 2 रूट 2 आ गया, ठीक है। सो अल्फ़ा स्क्वायर 1 प्लस बीटा स्क्वायर ओवर अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल्स टू 9। तो यहाँ से बीटा की वैल्यू 1 आ जाएगी, अल्फ़ा ये बीटा 1 यहाँ पे पुट करेंगे, दिस इज़ आवर आंसर। Now, if the set of all values of a for which the equation this has 3 distinct real roots is the interval, अच्छा अल्फ़ा बीटा के इंटरवल में, तो ये हमारे पास f of x दिया है। अब अगर मैं इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल देती हूँ f डैश x, तो ये मेरे पास आ जाएगा 15x का स्क्वायर माइनस 15, मतलब 15x माइनस 1 एंड x प्लस 1, है ना। सो ये मेरे पास x माइनस 1 और x प्लस 1, अगर मैं इस पॉइंट ये एफ एक्स में डालूँ तो ये मेरा 1 पे क्या बन जाएगा 5 माइनस 15 माइनस a, मतलब a की वैल्यू क्या आ गई 10, ठीक है। और -1 पे -5 -10, ठीक है। तो ये मेरा यहाँ पे
-1 और 1 आ जाएगा। सो ये -10 पे हो जाएगा और ये 10 पे हो जाएगा। ठीक है, नाउ ए जो है आपका वो -10 और दिस। ठीक है, सो अल्फ़ा यहाँ पे -10 ले लो और बीटा यहाँ पे 10 ले लो, तो बीटा -2 ऑफ अल्फ़ा। That is the answer. The next question is, if the equation this has equal roots, a plus c दिया है, b दिया है, ये निकालना है आपको equal roots। So अगर हम देखें यहाँ पे तो हमें पता लग रहा है कि x = 1 ये हमारा रूट है इस इक्वेशन का, है ना। तो सम ऑफ रूट्स क्या आ जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा बी सी माइनस ए ओवर ए बी माइनस सी। ठीक है, तो 1 + 1 2 हो जाएगा। सो ये हमारे पास आ जाएगा बी सी माइनस बी ए 2ab माइनस 2ac। सो ये रहेगा 2ac = एक और गलती होगी, -b/a होना था ना, तो ये आएगा 2ab प्लस bc, तो ba + c 15 आ गया। तो यहाँ से 2ac हमारा 15 b हो गया, b की जगह वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये आएगा 108। मतलब ac जो है हमारे पास 54 आ गया। ठीक है, सो और a + c हमारा 15 दिया है, तो ये हमारी इक्वेशन 225 हो गया, 1179। ठीक है, ये निकालना था ना, यहाँ पे हम ये वैल्यू पुट कर देंगे -c। सो आई होप you are understanding. Thank you so much.